हेलो, आई एम बबली गोस्वामी। अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत करते हैं। अभी तक पहले क्लास और दूसरे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे लोग पहले बसना शुरू किए थे, किस नदी के पास, नर्मदा नदी के तट पर यानी किनारे पर बसना शुरू किए थे, और फिर इसके बाद में किस चीज़ का कृषि करना शुरू किए, और फिर नगरों का विकास कैसे हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मतलब ये चीज़ अतीत के बारे में कैसे कैसे पता लगाते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पता किया। और दूसरा इसके बाद आता है पुरातत्वविद, क्योंकि इतिहास 3 चीज़ों से लिखी जाती है। पहले हमने पुस्तक पांडुलिपि यानी हाथ से लिखी गई पुरानी बुक के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद में अभिलेखों के बारे में पढ़ा, फिर इसके बाद में पुरातत्वविद है। अब पुरातत्वविद पढ़ने के बाद फिर इन तीनों चीज़ों को जोड़ के इतिहासकार कैसे चीज़ों को एक दूसरे से पिरो कर लिखते हैं, अतीत में क्या हुआ था, कैसे लोग रहते थे। यहाँ पे पढ़ते हैं पुरातत्वविद। क्या होता है, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, जो अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है। ठीक, यह 2 तरह से अध्ययन करते हैं। क्या है? 2 तरह से अध्ययन करते हैं। और ये अध्ययन कैसे करते हैं? यह पत्थर ईंट से बनी इमारतों यानी घर के अवशेषों, जो भी नष्ट होता है उससे कुछ न कुछ अवशेष तो बचते हैं। चित्र से पता चल जाता है कितने साल पुरानी है। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, मूर्ति की धातु से पता चल जाता है कि किस धातु की है और कितनी पुरानी है। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से भी करते हैं। सिक्कों से पता चलता है। औजार, पहले के औजार पत्थरों के ज़्यादातर होते थे और लकड़ियों के होते थे। फिर हथियार में फरसा, हंसिया, ये सब ज़्यादा रहते थे। बर्तन जो है मिट्टी के ही ज़्यादातर होते थे। आभूषण उस समय एक अलग ही टाइप का होता था, उससे पता चलता है। सिक्का भी अलग होते थे, जिसका कहीं इस टाइप का चौकोर आयताकार, तो कहीं कुछ ऐसे इस टाइप के सिक्के होते थे। यह जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। पुरातत्वविद क्या जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी से भी पता लगा लेते हैं कि क्या हुआ था और वो लोग क्या खाते थे। ऐसे मछलियों की हड्डियां हैं, उनसे पता चल जाता है कि ये इंसान खाते थे या ऐसे नष्ट हुई हैं, उससे पता चल जाता था। अन्न के दाने व लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न जो होता है, अन्न के दाने और लकड़ी के टुकड़े जल जाने के बावजूद भी जले हुए रूप में रहते हैं, जिससे वो पता चल जाते हैं कि हाँ ये इस चीज़ का इस्तेमाल हुआ। जैसे चावल पर बताया गया, तो चावल जो है मिला था, जैसे कश्मीर में मिला था चावल, जले हुए चावल, जिससे पता चला कि हाँ ये लोग चावल का उत्पादन जान गए थे और खाना शुरू कर देते हैं। अतः हमें पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ये लोग जब इतिहासकार लिखते हैं तो कुछ लिखे तो बता दिए, पांडुलिपियों का स्रोत के मुताबिक, अभिलेखों के मुताबिक अशोक ने ये कहा था। पुरातत्व विभाग ये बोलता है। इतिहासकार लिखने का काम करते हैं और पुरातत्व सिर्फ रिसर्च करते हैं और उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं।
अच्छा, अब लिपियाँ, उस समय लिपियाँ क्या इस्तेमाल होती थी, क्या प्रयोग होती थी? लिपियाँ अक्षरों, अब लिपियाँ होती क्या है पहले समझते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलते हैं, पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे इस समय हिंदी बोल रहे हैं, और जो लिखते हैं जिस भाषा में, जैसे ये लिखा हुआ है तो ये लिपि है। अब हिंदी में कौन सी लिपि चलती है इंडिया में ज़्यादातर? ऑफिशियली ये है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि अशोक के अफगानिस्तान क्षेत्र में लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वह प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अशोक का एक अभिलेख मिला है जो अफगानिस्तान के कंधार में है। एक सेकंड, कंधार, कंधार में है। कंधार में यूनानी तथा अरामेइक दो प्रकार की लिपियों और भाषाओं का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहाँ के लोग उस समय वही समझते थे। तो अशोक ने जहाँ जिस स्थान पर जो भाषा प्रचलित थी उसी में अपना अभिलेख लिखवाया था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था, चलता था। सामान कुछ भी लेना हो तो उसमें मिल जाता था। और आज के समय में लेकिन चांदी के सिक्के लेकर जाओ तो पहले इससे पैसे बनाओ, फिर इसके बाद में उससे सामान खरीदो। सो इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज करा देते हैं। पुरातात्विक कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यह पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों यानी बचे हुए उसके चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों से वो पता लगाते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों से करते हैं। अब इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। पुरातात्विद कैसे पता करते हैं कि कई साल पहले क्या लोग प्रयोग करते थे और कितने साल पहले की बात हो रही है, तो वो इन सब चीज़ों से पता कर, इमारत और ईंट से पता कर लेते हैं कि हाँ ये कितनी साल पुरानी है। या जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। अन्न के दाने, यहाँ चिड़ियों, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों से इनको ये पता लगा लेते हैं कि हाँ इंसान इसको खाते थे। अगर जो खाते थे तो उनकी हड्डियों पर कुछ निशान रहते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि हाँ इंसान मांसाहार उस समय करते थे और ये जानवर को मांसाहार के रूप में प्रयोग करते थे। अन्न के दाने व लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अन्न के दाने, अन्न को कितना भी जला दो तो उसका अवशेष बचा रहता है, और लकड़ी के टुकड़े का भी अवशेष बचा रहता है। इनसे भी ये पता लगा लेते हैं कि हाँ ये लकड़ी है और ये अन्न है। चावल है तो चावल, जो भी अन्न होगा वो पता लगा लेते हैं। अतः हमें पांडुलिपियों यानी हाथों से लिखी गई कोई पुस्तक, अभिलेखों जो पत्थरों पर या किसी ठोस धातु पर उकेरा जाता है, तथा पुरातत्व यानी पुरातत्व विभाग जो भी अपना रिसर्च करके और जो रिपोर्ट तैयार करती है उसके आधार पर ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। उनको जो भी लिखना रहता है तो स्रोत में लिख दिए, स्रोत कुछ लिखे, ये चीज़ होता था, फिर लिख दिया स्रोत पांडुलिपियों के मुताबिक, अभिलेखों के, अशोक के अभिलेखों के मुताबिक स्रोत लिख के ऐसे अशोक अभिलेख ऐसे। ओके, अच्छा अब लिपियाँ क्या है?
सबको पता होगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते पढ़ते तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे इस समय कर रहे हैं। अशोक के अफगानिस्तान के कंधार क्षेत्र में लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वह प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसमें दो लिपि और भाषा का प्रयोग किया गया है। चांदी के सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हट जाते हैं।